फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके उर्दू पॉइंट। आज हम बात करेंगे जेके एसएसबी में दिए गए सिलेबस में जो सबसेक्शन पूछा हुआ कि डिजीज़ एंड देयर काजेज़ लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजो, फंगी वगैरह वगैरह ये पूछा गया है। तो इस पे हम आज बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ जेके एसएसबी के लिए ही नहीं, इसके अलावा जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे या किसी भी तरीके का सिलेबस, कहीं भी सिलेबस में डिजीज़ और उनके काजेज़ पूछे गए हों तो आप इसको देखकर, पूरा लेक्चर देखकर जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से वीडियो को देखें। वायरस और बैक्टीरियाज और प्रोटोजोज के नाम और फंगी या फंजी भी आप इसको बोल सकते हैं, इसका नाम जो है आप याद रखें। तो कौन सी डिजीज़ किस वायरस से होती है, या वो बैक्टीरिया से होती है, या फंजाई से होती है, या प्रोटोजो से, यह आपने याद रखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक जेके उर्दू पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशन आपको आए और आप उनको जल्द देख सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो एंड तक देखें। बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम को करने के लिए आपको इस डिजीज़ और उनके काजेज़ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। इसमें आपको सारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो होगा रहेगा वो मैं आपको पार्ट 2 में करवाने की कोशिश करूँगा। और आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम अलग अलग पढ़ेंगे, पहले वायरस, फिर बैक्टीरिया, फिर फंजाई, फिर प्रोटोजो। तो इसमें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की भी बात करेंगे और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की भी बात करेंगे, जितना हमसे इसमें वीडियो में कोशिश करेंगे हम इसमें पढ़ने की। तो फ्रेंड्स, आप बने रहें और आगे देखें। तो फर्स्ट पेज जो हम शुरू करेंगे उसमें डिजीज़ काज्ड बाय वायरस। तो पहले हम किसे वायरस से जो डिजीज़ होती हैं वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चिकन पॉक्स। आपने फ्रेंड्स ये रखना है, कुछ ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो आएंगे वो सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ये इसमें वायरस कौन सा है, ये नहीं पूछा जा सकता है। अब आपने ये चीज़ तो पहले याद रखनी कि हम वायरस की बात कर रहे हैं, तो वायरस की वजह से क्या होता है, चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स के अंदर कौन सा वायरस है और किस वायरस से चिकन पॉक्स काज होता है, तो वो आपने याद रखना है। तो इस तरीके से आपको ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर हम थ्योरी टाइप कर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको उसमें चीज़ें भूल जाएंगी। आप जो है वो एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें तैयार नहीं रख पाओगे। तो आपने फर्स्ट ये याद रखना है कि कौन सी डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं और कौन सी डिजीज़ किस वायरस से होती है, या बैक्टीरिया से होती है, या प्रोटोजो से, या फंजी से। तो अभी हम बात करें वायरस की। तो वायरस से जो है वो चिकन पॉक्स होता है। तो चिकन पॉक्स जो है वो किससे कॉज होता है, वेर्सिला जोस्टर वायरस होता है, जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स आपने सुना होगा, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स आपने सुना होगा। कहा जाता है कि आपने ज़रूर सुना होगा अपने घर में कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों से कि ये ज़िंदगी में एक बार ज़रूर होते हैं। अब साइंटिफिक तरीके से उसको प्रूव करना अलग है, लेकिन आपने एक आयुर्वेदी तरीके से अगर देखा हो तो घर में हमेशा ये कहा जाता है कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जो है हमेशा ज़िंदगी में एक बार होते ही होते हैं। अब हम एग्ज़ाम में वो चीज़ तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमें वहाँ ये पूछा जाएगा कि चिकन पॉक्स जो है वो कौन से वायरस से काज होती है, तो वैसिला जोस्टर से काज होती है। तो सेकंड पूछा जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँ कि ज़्यादा मैं इसको एलेबोरेट करने की कोशिश अगर करूँगा तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा MB की हो जाती है, तो वीडियो को अपलोड होने में कम से कम 1 दिन लग जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा से थोड़ा एलेबोरेट करूँ, तो आपको ये भी पता चल जाए, आपका काम भी हो जाए और ज़्यादा आपका टाइम भी ना लो। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो वेरिली वायरस से काज होता है, ये आपने याद रखना है। वेरिला वायरस से स्मॉल पॉक्स काज होता है। तो कॉमन कोल्ड आपने एक आम बात सुनी होगी, हमेशा जुकाम वगैरह होता रहता है, तो वो किस वायरस से होता है, वो रिनो वायरस से होता है। उसके बाद आपने एड्स डिजीज़ काफ़ी बार सुनी होगी, तो ये किसके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, STD हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। एक STD और भी होती है, लेकिन ये STD दूसरा होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़।
तो इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से क्या होता है कि इससे बहुत सारी डिजीज़ होती है। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, एड्स, साइफिल्स, गनोरिया। तो साइफिल्स जो है वो ज़्यादा मेल के अंदर होती है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा एलेबोरेट ना करूं, मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको बताऊं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि एड की एब्रीविएशन पूछी जा सकती है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये किसकी वजह से काज होता है? तो ये होता है HIV की वजह से, मीन्स कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से ये काज होता है। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, ये आपने याद रखना है। तो मीज़ल्स जो है वो काज होते हैं किससे? मीज़ल वायरस से। ये ज़्यादा आसान है आपको याद रखने का कि मीज़ल जो है वो किससे होता है? मीज़ल जो है वो मीज़ल वायरस से होता है। तो फ्रेंड्स आगे हम चलेंगे। मम्स, इसको मम्प्स भी कहते हैं और मम्स भी कहते हैं। आप किसी भी तरीके से बोलें, कोई इशू नहीं है। मम्स इज़ काज्ड बाय मम्स वायरस। तो ये भी आपको, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मम्स पूछा जाएगा तो आपने शार्ट रखना है कि मम्स वायरस से ही ये होता है। तो इसमें कोई साइंटिफिक नेम जो है याद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ वायरस के नाम्स जो है, नेम्स जो है वो बीच में टफ होता है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं उनको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो आर्ट्स से हैं तो उनको शायद थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। आप टेंशन ना लें, आप बने रहें हमारे साथ, हम आप कोशिश करवाते रहेंगे हमेशा। अब मम्स वायरस जो है वो काज करता है मम्स। उसके बाद रेबीज़, इट इज़ काज्ड बाय द रेबीज वायरस, रेबिडो वर्डिया फैमिली। कभी इसको आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है रेबिस वायरस। तो आपने ये याद रखना है कि रैप्डो विरिडिया फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको एक चीज़ और मैं थोड़ा बता दूं कि रेबिस वायरस किसकी वजह से होता है। देखो, कभी आप वो कुत्ता काट लेता है, कभी मक्खी काट लेती है, कभी इस तरीके का सांप काट लेता है, तो उनकी वजह से क्या हो जाता है? रेबिस वायरस हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए वैक्सीन ज़रूर करवानी चाहिए। जब भी कुत्ता या सांप या कीड़ा या कोई भी इस तरीके से कोई चीज़ काटे तो उसके लिए वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन ना करें तो ये आपकी उम्र चाहे 100 साल क्यों ना हो, तो इस ज़िंदगी में कभी भी जो अगर ये वायरस जो है आपके लिए ठीक ना हो, अगर वायरस जो है वो ख़राब हो, ये वायरस अगर आप में घुस गया हो, अगर कुत्ता आपको काट लेता है, तो अगर उस कुत्ते को ये वायरस है तो ये वायरस जो है आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है। तो अगर ये आपकी बॉडी में एंटर रहा, ज़रूरी नहीं कि ये 2, 4, 10 दिन या साल के अंदर या 2 साल के अंदर ही सामने आए। ये ज़िंदगी में कभी भी सामने आ सकता है और इससे आपको साइकाइट्रिक डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि रेबिस जो है वो रेबिस वायरस से होता है। डेंगू फीवर आपने सुना होगा, ये डेंगू वायरस से होगा। इसको बहुत आसान है याद करने का, डेंगू वायरस। उसके बाद वायरल इंसेफेलिटीज़, इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, इन्फ्लाम मीन्स होता है इन्फेक्शन, तो ब्रेन की इन्फेक्शन, इट इज़ काज्ड बाय द रेबिस वायरस। तो ये किसकी वजह से होता है? रेबिस वायरस की वजह से। तो मैंने आपको क्या कहा था कि रेबिस जो है ये वायरस है जो काज करता है साइकाइट्रिक डिजीज। तो ब्रेन में जो है ये क्या कर देता है? ये इन्फ्लामेशन पैदा करता है और रेबिस वायरस से ये डिजीज मीन्स वायरल इंसेफेलिटिस, ये किस वजह से होता है? रेबिस वायरस से। और हार्पिस सिम्प्लेक्स, पोलियो वायरस, मीजल वायरस एंड जेसी वायरस की वजह से भी ये होता है। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड्स, डिजीज काज बाय बैक्टीरिया। अब वायरस की कुछ डिजीज़ जो हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं, अब हमारे रहता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर हमारी सबसे पहले क्या आती है? वूपिंग कफ। तो आपने कभी सुना होगा ज़रूर कि बुजुर्ग कहते हैं कि कश्मीरी में क्रंच सांस, या इस तरीके से हम काली खांसी भी कहते हैं, तो उसको वूपिंग कफ कहा जाता है। ये एक खतरनाक डिजीज़ होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये बॉडीटेला पर्ट्यूसिस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से वूपिंग कफ होती है। तो इसके लिए बराबर वैक्सीन्स वगैरह हैं, दवाइयाँ हैं, तो ये ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद डिप्थीरिया इज़ काज्ड बाय द क्वारीन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो ऑप्शन में आपको सारे बैक्टीरिया या डिप्थीरिया थोड़ी ना पूछा होगा। अब ये भी आपको याद थोड़ा रखना है कि क्वारनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया एक काज्ड डिप्थेरिया जो किसकी वजह से होती है? क्वारनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह। उसके बाद हम कॉलरा पढ़ेंगे। तो कॉलरा जो है वो काज किससे होती है? वाइब्रियो कॉलरा भी इंसान की
इंसान की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, तो ये भी इंसान की सेहत बहुत ख़तरे में डाल देती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कॉलरा हो तो पानी, ग्लूकोज वगैरह लेना बहुत ज़रूरी हो, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो लेप्रोसी एक बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। लेप्रोसी इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये किससे कॉज होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से कॉज होती है। और ये भी एक डिजीज़, ख़तरनाक डिजीज़ होती है। दुआ करें कि अल्लाह सबको बचाए इससे। उसके बाद नमूनिया आपको कभी ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी पूछा जा सकता है कि NEUMONI PNEMN और भी मतलब रिलीवेंट वहाँ पे वर्ड दिए होंगे तो उनमें कोई चेंजिंग हो सकती है, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी कि निमोनिया जो है वो इसका असल में वर्ड क्या है। पी से शुरू होता है, NEUMONIA। तो ये किस वजह से काज होता है? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया की वजह से क्या होता है? नमोनिया होता है। उसके बाद टेटनस इट इज़ काज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। तो कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि हमेशा ज़रूर जो है वो साल के अंदर या 6 महीने के अंदर एक टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। तो इस डिजीज़ ये भी बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है, लेकिन ये बहुत कम होती है। लेकिन इसके होने का ख़तरा जो है वो कैसे रहता है? अगर हमें कभी चाकू से, कभी लोहे से, कभी कोई दूसरी तरीके की सांप वगैरह काटे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम टीटी आपने सुना होगा, टेटनस टॉक्साइड एक इंजेक्शन होता है, वो इसके लिए लगाना ज़रूरी होता है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको पूछा जाए, वहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि टेटनस किस बैक्टीरिया से काज होता है और उस पर इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है। तो वो इंजेक्शन जो है वो टेटनस टॉक्साइड, ये आपने याद रखना है। उसके बाद टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड एक बुखार होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफाइड। आपको ज़रूर ज़िंदगी में कभी हुआ हो, नहीं हुआ तो अल्लाह ना करे कभी आपको यह हो, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमेशा बीमारियों से बचाए। तो सैल्मोनेला टाइफाइड जो है वो कॉज करता है टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है काफ़ी किस्म का होता है। जब हम इसको डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं तो ये टाइफाइड इस तरीके से और भी अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, सॉरी। तो ये वायरस जो है वो कैसे होता है? सैल्मोनेला टाइफाइड। तो ट्यूबरकुलोसिस एक ख़तरनाक डिजीज़ है। इसके फैलने के बहुत सारे, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें जो है हमेशा एक दूसरे से बहुत दूर रहना चाहिए। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो प्लेग्यू भी एक डिजीज़ है। ये किसकी वजह से होती है? यर्सीना पेस्टिस की वजह से होती है। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा और स्पीड रखूं ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी 13 मिनट की हो चुकी है। तो अभी बहुत सारे पेजेस जो हैं वो बकाया रहते हैं। तो मैं आपको अब प्रोटोजोन्स की डिजीज़ जो होती हैं वो मैं आपको बता दूंगी। प्रोटोजोन्स में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा एक कोशिश किया करें कि आप अपना नोट्स बनाया करें। तो अपने नोट्स में आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अपना बनाया हुआ नोट्स ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। उसमें अपनी लैंग्वेज, अपने तरीके का, अपने हिसाब से इंसान लिखता है तो वो याद रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें एक साइड वायरस, एक साइड प्रोटोजोन और एक साइड दूसरा बैक्टीरिया वगैरह का लिख सकते हैं। तो उनके बीच में जो है वायरस वाली डिजीज़ अलग, बैक्टीरिया वाली डिजीज़ और प्रोटोजोन्स वाली डिजीज़ अलग अलग लिख सकते हैं, और किस वायरस से वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि डिजीज़ काज्ड बाय प्रोटोजोन्स। तो मलेरिया एक आपने सुना होगा, ये स्प्रेड होती है किसकी वजह से? बाई एनोफिलस मॉस्किटोस। तो फीमेल मॉस्किटो होती है जिसकी वजह से जो काटती है इंसान को, तो इंसान के अंदर क्या हो जाता है? ये मलेरिया हो जाता है। तो द प्लाज्मोडियम पैरासाइट दैट काज मलेरिया इज़ नाइदर अ वायरस नॉर अ बैक्टीरिया। तो ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट मॉस्किटो होता है, ये ना ही कभी वायरस होता है और ना ही कभी बैक्टीरिया होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट एमोबिक डाइसेंट्री आपने सुना होगा, कभी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इट इज़ काज्ड बाय एंटामोबिया हिस्टोलिटिका। ये साइंटिफिक नेम है। बोलने में और समझने में, याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप ज़रूर कोशिश करें। जब आप 2 3 बार इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे और याद कर पाएंगे। उम्मीद है, दुआ है
कि आप जो है जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप उसमें कामयाब हो जाएं। दुआ करते रहें कि हम भी कामयाब हो जाएं अपने मकसद के अंदर। तो एमोबी और डायसेंट्री ये काज किसकी वजह से होता है? एंटामोएबा हिस्टोलिटिका। वीडियो अच्छी आपको लगी तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो उसके बाद काला अज़र। काला अज़र एक डिज़ीज़ है, ये काज होती है किसकी वजह से? लेशमानिया दोनोवानी, लिशमानिया दोनोवानी की वजह से क्या डिज़ीज़ काज होती है? काला अज़र। उसके बाद डिजीज़ के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ये हम बहुत कोशिश करने के बाद जो है हासिल हुए हैं। बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों। वेस्ट नहीं कहूँगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन वक्त जो है वो ये चीज़ें बहुत लेती हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप कोशिश यही रही है कि कॉम्पिटिटिव जो भी पेपर आए हैं पहले उनसे लिए गए हैं तो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसे अगर हम लें तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछे गए हों या एसआरटीसी के सिलेबस से हों या हमारे सिलेबस में दिए गए हों तो उनसे कहीं ना कहीं लेना ये हमेशा जो है वो फ़ायदेमंद साबित रहता है। तो डिजीज़ काज ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नोन एज। वो डिजीज़ जो काज होती है इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की वर्मीफॉर्म की वजह से, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन जब हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन जो है वो जल्दी हो जाता है। खासकर जो बैठे बैठे लोग रहते हैं ये ज़्यादातर इसका ऑपरेशन करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके निकालने या ना निकालने से कोई नुकसान, हाँ अगर ये इसकी स्वेलिंग वगैरह हो तो इससे नुकसान होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर इसको निकाला भी जाए तो कोई इस तरीके का नुकसान जो है वो नहीं होता। तो उसके बाद दूसरा है द सेट इंक्लूड्स बैक्टीरिया डिजीज़। हाँ, द सेट इंक्लूड्स बैक्टीरिया डिजीज़। वो कौन सा है? सी, प्लेग्यू, लेप्रोसी और डिप्थेरिया। थोड़ा जल्द बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कहते हैं इन एरोवेदा डिजीज दैट इज कॉल्ड एज विशुचिका इज। कहते हैं कि एरोवेदिक के अंदर एक डिजीज़ है जिसको हम विशुचिका एरोवेदो में बोलते हैं, तो उसका नाम जो है वो क्या है? तो वो कॉलरा है। कॉलरा को एरोवेदो में क्या बोलते हैं? विशुचिका। उसके बाद वाइब्रियो कॉलरा इज़ अ मोटाइल बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ। वाइब्रियो कॉलरा जो है ये एक मोटाइल बैक्टीरिया से बिलोंग करता है और किसका ग्रुप है ये मोनोट्राइकस का ग्रुप है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। साइफिल्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज काज्ड बाय। पहले मैंने आपको वहाँ बताया था कि साइफिल जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता, मैंने कहा था ना कि एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये जो है वो काज कौन करता है? ट्रेपोनीमा प्लैटिनम। तो आप ये एक चीज़ याद रखनी है कि साइफिल डिजीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि ये मेल के अंदर होती है या फीमेल के अंदर होती है, तो ये ज़्यादा मेल के अंदर जो है वो ये डिजीज़ पाई जाती है। तो उसके बाद दिस इज़ 6 है, दिस इज़ सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया। सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया क्या है? तो कौन सा ऐसा सिम्टम है इनमें से? ब्लीडिंग, गम, हाइड्रोफोबिया, सफोकेशन, एक्सेसिव वाटरिंग, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिप्थीरिया का सिम्टम है? तो वो सफोकेशन है, क्योंकि जब डिप्थीरिया होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। तो फ्रेंड्स आगे पूछा है वाइडल टेस्ट यूज फॉर ससेप्टिबिलिटी ऑफ। वाइडल टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो वो टाइफाइड के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब टाइफाइड हो तो तब अलीजा टेस्ट नहीं, वाइडल टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस काज्ड बाय। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किसकी वजह से काज होती है? तो मैंने आपको पीछे बताया था ये बैक्टीरिया की वजह से काज होती है। तो बैक्टीरियम यहाँ पर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट कॉलरा इज काज्ड बाय। कॉलरा किससे काज होती है? तो बैक्टीरिया से काज होती है, ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। लेप्रोसी किसकी वजह से काज होती है? तो ये जो है वो माइकोबैक्टीरियम से, मीन्स कि बैक्टीरिया में भी यही आती है, बैक्टीरिया की वजह से ही लेप्रोसी होती है। उसके बाद पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर काज ड्यू टू अ वायरस। इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो वायरस की वजह से जो है वो काज होती है? तो आपको मैं बता दूं कि एबोला,
एड्स, सार्स, ये तीनों डिजीज़ जो हैं ये वायरस की वजह से ही होती हैं। तो ये आपने याद रखना है। कहीं पूछा जा सकता है कि एबोला जो है ये बैक्टीरियम डिजीज़ है, वायरस डिजीज़, तो ये डिजीज़ जो है वो किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। एड्स भी वायरस की वजह से होती है और सार्स भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। और सार्स जो है ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होती है या डिजीज़ होती है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं बताऊँ कि वायरल डिजीज़ आर डिजीज़ दैट आर कॉज्ड ड्यू टू वायरस। वायरल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो काज होती हैं किसकी वजह से? एड्स, एबोलो, इन्फ्लुएंजा, सार्स। सार्स मीन्स मैंने बताया था रिस्पायरेटरी सिंड्रोम्स डिजीज़ होती है, ये सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम डिजीज़ है। तो चिकनगुनिया आपने सुना होगा, तो स्मॉल पॉक्स एटसेट्रा वायरल डिजीज़ ये वो डिजीज़ हैं जो काज करती हैं एड्स, एबोलो, इन्फ्लुएंजा, सार्स, उसके बाद चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद नेम द वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स टू एंड ह्यूमन। तो फ्रेंड्स ये मैंने पहले ही आपको बताया कि जब भी कोई बर्ड्स, कोई एनिमल्स, कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स, बर्ड्स या इंसेक्ट ह्यूमन को काटे तो तब कौन सी डिजीज़ होती है? तब रेबिस वायरस की डिजीज़ होती है। लेकिन इसके अंदर और भी एक चीज़ है, इसमें फैली वायरस, एबोला वायरस, सारे वायरस होते हैं। ठीक है, सिर्फ रेबिस वायरस ही नहीं होता है, बल्कि सारे वायरस जो हैं वो किसकी वजह से? इन्फेक्टेड एनिमल अगर आपको काटे तो आपको सिर्फ रेबिस वायरस ही नहीं बल्कि एबोला वायरस, फैली वायरस हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस थ्रू द बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। इन्फेक्टेड एनिमल की काटने से जो वायरस होता है, चाहे वो बर्ड्स का हो या इंसेक्ट्स को हो, इन ह्यूमन क्या जाना जाता है? जोनोसिस। रेबिस वायरस, एल्फ्रा वायरस, फैलिवा वायरस और एबोला वायरस, ये सारे जो हैं वो इन्फेक्टेड एनिमल्स या बर्ड्स या इंसेक्ट्स के काटने से वजह से होता है और ये भी एक वायरस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ड ऑन होस्ट रेंज वायरस आर क्लासिफाइड इनटू। होस्ट रेंज में वायरस जो है वो कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है? तो वो बैक्टीरियोफेज, इंसेक्ट वायरस, स्टेम वायरस, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी मीन्स बैक्टीरियोफेज और इंसेक्ट वायरस जो है इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस। कितने तरह के वायरस होते हैं? 4 तरह के वायरस होते हैं। तो बेस्ड होता है किस पे? ऑन द टाइप ऑफ होस्ट। किस पे? होस्ट, नेमली एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफेज और इंसेक्ट वायरस। अब यहाँ पर आपको समझ आ गए होंगे कि जब इन्फेक्टेड एनिमल काटता है, तो इन्फेक्टेड एनिमल जब काटता है तो वो एक एनिमल का अलग वायरस है, दूसरे एनिमल का दूसरा वायरस है और तीसरे एनिमल का तो बर्ड्स का अलग वायरस है। सॉरी, मैं कुछ चीज़ें जो है वो जल्दी बता देता हूँ तो वो मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मैं क्या बोलता होता हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं, जो एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, बैक्टीरियोफेज और इंसेक्ट वायरस होते हैं। तो आगे चलते हैं कि इन द होस्ट सेल रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस टुक प्लेस इन। रेप्लिकेशन होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस टुक प्लेस इन किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है? सेल के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है लेकिन ये होस्ट सेल होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है? होस्ट सेल। उसके बाद एक्सप्लेनेशन इसके बारे में, एन एग्जांपल ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस विद इन द साइटोप्लाज्म इन द होस्ट सेल इज ऑल आरएनए वायरस एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के अलावा जो है ये होस्ट सेल्स आरएनए वायरस सारे होते हैं, लेकिन किसके अलावा? इन्फ्लुएंजा वायरस के अलावा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वायरस। अब यहाँ पर मैं बताऊँगा, अब सॉरी यहाँ आप इसको ज़रूर पढ़ लें, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूँगा कि ए एंड सी मीन्स वायरस डू नॉट कंटेन अ राइबोसोम। वायरस के अंदर जो है राइबोसोम्स नहीं होते। ये किसके अंदर होते हैं? यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सी करेक्ट? वायरस डू नॉट कंटेन अ राइबोसोम। उसके बाद पूछा है वायरस कैन मेक प्रोटीन, वायरस कैन बी कैटेगराइज बाय देयर शेप। तो इसमें बोथ ए एंड सी है, मीन्स वायरस जो है वो अपनी शेप जो है कैटेगराइज कर सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। वायरस डू नॉट कंटेन राइबोसोम सो दैट
सो दे कैन नॉट मेक प्रोटीन, क्योंकि वो प्रोटीन नहीं बना सकते। दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट, इसलिए वो किस पे डिपेंडेंट होता है, होस्ट पे। होस्ट उसको, होस्ट चाहे मर जाए उसको कोई फिक्र नहीं है, वो उसको सारा चूस लेता है, उसके अंदर जो भी इम्यूनिटी हो, जो भी वो खाता पीता हो, तो वो जो है ये सारा चूस लेता है। कौन? वायरस। चाहे होस्ट, होस्ट की जब डेथ हो जाएगी तो वायरस, वायरस की तो ऑटोमेटिकली डेथ नहीं होती है, क्योंकि वो जो है वो कम्युनिकेबल अगर हो तो वो फैलता रहता है। वायरस हैव डिफरेंट शेप्स, वायरस की अलग अलग शेप्स होती हैं, साइज होते हैं, एंड कैन बी कैटेगराइज बाय देयर शेप, और कैटेगराइज किया जा सकता है उसकी शेप से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेम द वायरस दैट कवर्स हिमसेल्फ, वो वायरस बताएं जो खुद को कवर कर सकता है विद द मॉडिफाइड सेक्शन, किसे? मॉडिफाइड सेक्शन जी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड क्रिएट अ प्रोटेक्टिव लिपिड इनवर्व। वो कौन सा ऐसा उस वायरस का नाम बताएं जो खुद को कवर कर सकता है किस वजह, किससे? सेल मेम्ब्रेन से, और क्रिएट करता है एक प्रोटेक्टिव लिपिड इनवर्व। ठीक है, तो वो क्या है? एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस, और दूसरा HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या सिंड्रोम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है। सम वायरसेस कवर देमसेल्व्स, कुछ वायरसेस जो है वो खुद को क्या कर सकते हैं? कवर करते हैं with a modified section of the cell membranes and creating a protective lipid involve, example the influenza virus and HIV। पीछे आपको बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे बताया कि HIV और इन्फ्लुएंजा जो है वो खुद को क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे पूछे हैं कि अ वायरस कैन स्प्रेड थ्रू, वायरस जो है वो किस तरह से स्प्रेड कर सकता है? वो कफिंग से भी होता है, वो टचिंग से भी होता है, वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से भी होता है। इट मीन्स कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। वायरस कैन स्प्रेड थ्रू टच, एक्सचेंज ऑफ सलाइवा, कफिंग, स्नीजिंग, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, एंड आल्सो थ्रू इंसेक्ट्स दैट कैरी देम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ आपको पहले ही पता चल गया होगा, समझाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह या इंशाल्लाह आप इतने काबिल भी हैं। आफ्टर विच पीरियड वायरस रेप्लिकेट्स इन द बॉडी एंड स्टार्ट टू अफेक्ट द होस्ट। आफ्टर विच पीरियड वायरस रेप्लिकेट्स इन द बॉडी एंड स्टार्ट टू अफेक्ट द होस्ट, तो वो क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। वायरस रेप्लिकेट्स इन द बॉडी एंड स्टार्ट्स टू अफेक्ट द होस्ट आफ्टर अ पीरियड नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। तो जब उस होस्ट को वो क्या करने लगता है? अफेक्ट करने लगता है, तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। एंड सिम्टम्स में स्टार्ट टू शो, तो इस वक्त जो है वो सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड DNA इज फाउंड इन विच वायरस। डबल स्टैंडर्ड वायरस जो है वो कौन सी, डबल स्टैंडर्ड DNA जो है वो कौन से वायरस के अंदर शो होता है? तो वो पॉक्सी वायरसेस के अंदर जो है वो शो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। डबल स्टैंडर्ड DNA इज फाउंड इन पॉक्स वायरसेस, द बैक्टीरियोफेज T2, T4, T6, T3, 17, लैम्डा, हार्पस वायरस, एडिनो वायरस एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट ए वायरस इज मेड अप ऑफ अ DNA एंड RNA गिनोम इनसाइड अ प्रोटीन शेल्स नोन एज, क्या कहलाया जाता है? कैप्सिड कहलाया जाता है। क्या कहलाता है? कैप्सिड। उसके बाद इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। ए वायरस दैट इज मेड अप ऑफ अ DNA RNA गिनोम इनसाइड अ प्रोटीन शेल इज नोन एज अ कैप्सिड। क्या कहलाया जाता है? कैप्सिड कहलाया जाता है। तो सम वायरस हैव एन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व, तो कुछ वायरसेस के अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस एबिलिटी टू बी क्रिस्टलाइज, उनके अंदर क्या एबिलिटी होती है? वो क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ठीक है, द वायरस कंटेन्स बोथ DNA एंड RNA, वो कौन सा ऐसा वायरस है जिसके अंदर DNA और RNA दोनों है? तो वो ल्यूको वायरस है। ल्यूको वायरस के अंदर दोनों चीज़ें DNA और RNA दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रीजन इन द बॉडी वेयर पोलियो वायरस मल्टीप्लाइज इज, तो वो है रीजन बताएं बॉडी का जहाँ पोलियो वायरस जो है वो मल्टीप्लाइज होता है, तो वो रीजन कौन सा है? वो रीजन इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरफेरोन्स कर्ब्स इन्फेक्शन जो है वो क्या होती है? इनमें से कोई भी नहीं, ना फंजी है, ना कैंसर है, ना बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। द वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम वाज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ नॉन लिविंग क्रिस्टल्स, ये वायरस फर्स्ट टाइम जो है वो सिंथेसाइज्ड किया गया था किस नॉन लिविंग फॉर्म में? तो वो कौन सा ऐसा है? वो टोबैको मोज़ेक वायरस है।
मोज़ेक वायरस। उसके बाद कॉजेटिव ऑफ चिकन पॉक्स को, कॉजेटिव ऑफ चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो है वो किसकी वजह से कॉज होता है, तो वो होता है वेरसिला वायरस की वजह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, टेटनस जर्म प्रोड्यूसर टॉक्सिन। टेटनस जर्म जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब वो जर्म प्रोड्यूस करते हैं तो ये किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, ये अफेक्ट कर रहे हैं वॉलंटरीली मसल्स को, ठीक है। तो इसके लिए हमें टीटी इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ अ वायरल डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ जो है इसमें से कौन कौन सी है, रिकट्स ये वायरल डिजीज़ नहीं है, तो मीज़ल जो है वो वायरल डिजीज़ है। बेरी जो है वायरल डिजीज़ नहीं है, तो साइफिल्स जो है वो वायरल डिजीज़ नहीं है, ये बैक्टीरिया डिजीज़ है। तो यहाँ पर आपको मीज़ल्स जो है वो वायरल डिजीज़ है, ठीक है। आगे नेक्स्ट जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़, तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल आपने ज़रूर सुना होगा। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो डिजीज़ होती है जो एक दूसरे के टच, खाने, वूफिंग, कफ, स्नीजिंग वगैरह से जो है वो एक दूसरे को होती है। तो वो कौन सी है, वो रेबीज है, ठीक है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कैंसर जो है एक दूसरे को एक की वजह से नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हाइड्रोफोबिया और रेबिस, या इसको हम रेबिस आपने काफ़ी बार सुना, कभी आपको हाइड्रोफोबिया भी पूछा जा सकता है। तो ये एक डिजीज़ होती है, किसकी वजह से काज होती है, ये वायरस की वजह से काज होती है। तो वायरस आपने काफ़ी बार पीछे जो है वो एबोलो वायरस, रेबिस वायरस वो जो आपने पढ़े, तो ये वायरस जो है वो 4 किस्म के होते हैं, वो भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और गैम्बिनीज फीवर इज़ काज्ड, किसकी वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है, या गैम्बिनीज फीवर भी इसको हम बोल सकते हैं, तो ये किसकी वजह से काज होता है, तो ये ट्राइपेनोसोमा से होता है, ट्राइपेनोसोमा से होता है। ट्राइपेनोसोमा, जब भी आपको देखा है कि सोमा जो है वो किसी एंड पे हो, जैसे इंसोमनिया, सोमिया, तो ये जो है वो नींद के रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ट्रिप्नोसोमा जो है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, ठीक है। उसके बाद टीएससी फ्लाई इज़ अ वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस। ये टीएससी फ्लाई एक वेक्टर है स्लीपर सिकनेस के लिए, जो ट्रांसमिट करता है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विच आर द फॉलोइंग पैरासाइट्स, तो वो डी है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनीज। अब इसका नाम एक और भी है टिक टिक, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन टिक टिक जो है वो टीएससी का नाम दूसरा है, ठीक है। उसके बाद सुचुफनर्स डॉट्स आर रिलेटेड टू, सचेफनस डॉट जो है वो किसके रिलेटेड होते हैं, वो आरबीसीज ऑफ मैंस के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एमोबियास आपने काफ़ी बार सुना होगा, या एमियोबिक डायसेंट्री इज काज बाय, किसकी वजह से काज होते हैं, ये एंटाइमोबिया हिस्टोलिटिका, ये आपने पीछे ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो मलेरिया पैरासाइट कुड बी बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ पेशेंट, तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्यू हॉर्स आफ्टर द टेम्परेचर रीच टू नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद ग्लोसिना पैल्पेलिस इज़ अ वेक्टर फॉर, ग्लोसिना पैल्पेलिस जो है वो किसका वेक्टर है, ये गैम्बियन फीवर का है, वेक्टर है। उसके बाद थैंक्स, इतने ही क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, फिर भी जो है वो वीडियो बहुत लंबी हो गई। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करें, उसके बाद और भी अच्छी लगी तो शेयर करें, और भी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वारी हो, कोई लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब और कामरान करे। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी मंजिलों में, अपनी जो हमारी चाह है उनमें जो है कामयाबी मिले। तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आई हो तो आप ये भी बताएं कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ है, और ये भी आप मुझे बताएं कि इस वीडियो में से जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे इनमें से आपको कितने तैयार थे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर देते रहिए। थैंक यू सो मच।